जय श्री राम, जय माता जानकी, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवनी का कथा का हम आगे वर्णन करते हैं। कृपया ध्यान पूर्वक अंत तक सुने। मैं अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में आप सबकी मदद चाहता हूँ। कृपया अधिक से अधिक मदद करें और अपने हिंदू तथा सनातन धर्म को बढ़ाने में मेरी सहायता करें। आप लोगों से मेरी यही विनती है। कहु दंडवत प्रभु सै तुमरी कह कर जोरी, बार बार रघुनाय के सुमरी करावे मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत करना और कहना, सगुनाथ जी मुझे बार बार याद कराते रहना। अस्कव चले बाली सुत फिरी आयो हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सही कहे भय भगवंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर प्रभु प्रेम विहल हो गए। कलियुत चाहे कठोर अति, कोमल कुसुम चही, चित खगेश राम कर समझे पर कही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बाली निषादा, दीन भूषण बसन प्रसादा। जाओ भवन मम सुमरन करेऊ, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेऊ। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पर आवत जाता। वचन सुन तुपजा सुख भारी, परे चरण परिलोचन भारी। तुम मेरे मित्र हो, भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों से प्रेम आंसुओं की धारा बह चली और वह प्रभु के चरणों से लिपट गया। चरण नलिन कर धरित कर जावा, प्रभु समरेश पर जन सुनावा। रघुपति चरित देखे पुरवासी, पुनि पुनि सह धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरणों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबी और सभी परिवार वालों को प्रभु का चरित्र सुनाया। रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुर वासी बार बार कहते हैं कि प्रभु सुख की राशि हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय भय सब शोका। वर्णन कर गण मन सो कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीन लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं रखता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गया। वर्णाश्रम निज निज धर्म कर निज निज वे पथ लोग, चले सदा पावे सुख न भय शोक न रोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्होंने न किसी का भय है, न शोक है, न राग है, न द्वेष है। उन्हें कुछ भी नहीं सताता है। दैविक वैदिक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुआ पासर। नर करे परस्पर प्रीति, चले सब धर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में वैदिक दैविक भौतिक ताप किसी को भी नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम से रहते हैं और वेदों में बताई हुई नीति के अनुसार अपने अपने धर्म के अनुसार पालन करते हैं। चरित चरण धर्म जग माही, पुरी रास अपने अगनाई। राम भक्ति रत्न नर और नारी, सकल प्रेम अधगति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान जगत में परिपूर्ण हो रहा है। सौपन में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु न कव न पीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा। न दरिद्र कोई दुखी नहीं ना, न को अवध लक्षण ही ना। छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती, न कोई किसी पीड़ा से पीड़ित है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन है, न कोई मूर्ख है और न कोई शुभ लक्षणों से हीन है। सब निर्दम धर्मत पुनि, नर नारी चतुर सब गुनी। सब सुन गुण गए पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ न कपट श्यानी। सब दम्भ रहित हैं, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के लिए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई किसी में भी नहीं है। राम राज नग बेस सुनु, चर चर जग माही। काल कर्म स्वभाव घन, कृत दुख कहु नाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ सुनिए, श्री राम जी के राज्य में
जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए, दुख किसी को भी नहीं व्यापता, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर में कला एक भुक्ति रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोग प्रति जासु यह परपता कहु न तासु। अयोध्या में रघुनाथ जी सातों समुद्रों की करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड बसे हैं। उनके लिए सातों द्वीपों की प्रभुता कुछ भी नहीं है। सो महिमा समझत प्रभु केरी है वर्णत हीनता घनेरी, सो महिमा खगेश जिन जानी फिर चरित चतिन ऋतुमानी। बल्कि प्रभु की उस उपमा को समझ लेने तो यह कहने में कि वे सातों समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीप में पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु वे गरुड़ जी जिन्होंने वह महिमा जान भी ली, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सौ जाने कर फल यह लीला कदा मां मुनिवर मिशीला, राम राज कर सुख संपदा वर्ण जय शनि सरदा। क्योंकि उस महिमा को जानने में यह फल लीला अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब उपकारी विप्रचरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत जारी ते मनवरत क्रम पति हितकारी। सब नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं, सभी पुरुष मात्र एक पति पत्नी हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जाति कर भेद तय नृतक दृत समाज, जीतो मनि सुनीस अस रामचंद्र के राज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में ही है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने में ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रु को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि का दमन करने के लिए साम दाम दंड और भेद ये चार उपाय किए जाते हैं। राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है। सभी अनुकूल के होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूले फरी सदा तरु कानन रही, एक सगंज पंचानन खग मृग सहज बैस विसराई, सभी परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ विचरते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर बुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजे खग में नाना वृंदा वैचरने का अनिंदा, सतिल सुर भी पावन मद मंदा गुंजल के चकिन मकरंदा। पक्षी कूजते मीठी वाणी बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंध पवन चलती रहती है, भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार कर रहे हैं। लता बिटप मांगे मधु चैवई, मन भाव तो धनु पै सतरवई, शशि संपन्न सदारक धरनी, त्रेता भय कर्तव्य के धरनी। बेले और वृक्ष मांगने से मधु मकरंद टपका देते हैं, गोए मन चाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से हरी भरी रहती है। त्रेता में सत्यु की करनी स्थिति हो गई, पलटी विधि से बनी खानी, जगदम आत्मा भूप जगमानी, जनसरता व्यवहारी, शीतल मत सुखद सुखारी। समझ जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। सागर निज मर्यादा रही, डारे रतन जतन पर नर लई, सरसिज सकुल सरक तड़ागा, अति प्रसन्न सादिश विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रतन डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है, दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। आज की रामायण का हम प्रभु के जीवन का हम यहीं समापन कर रहे हैं। कल आपकी सेवा में फिर दोबारा उपस्थित होंगे। प्रभु इच्छा रही तो जरूर उपस्थित होंगे। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखिए तथा अधिक से अधिक मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।